आप सभी को राधे राधे। 1 अक्टूबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे। आज एक नए महीने का आगाज करते हैं। आशा करता हूं आपका आने वाला महीना बहुत ही खुशमय बीते। आप सभी प्यारे बच्चों के लिए आज शाम को सही 7 बजे पूरे सितंबर महीने के करंट अफेयर में पढ़ाऊंगा। शाम को सही 7 बजे आप लोग उस लाइव क्लास को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। स्टार IQ पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अवेलेबल होगा। स्टार IQ क्विज के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, आप इसे भी ज्वाइन जरूर करिएगा। कल मैंने आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा कि भारत का कौन सा राज्य खुली सिगरेट बीड़ी की बिक्री पर बैन लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों महाराष्ट्र था। ठीक है, और आप लोगों ने इसका सही जवाब दिया भी है। आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि IPL 13, जैसा कि आप सभी को पता है कि IPL 13 अभी UAE के अंदर चल रहे हैं। उसमें दिल्ली के कप्तान श्रेयस अय्यर पर स्लो ओवर रेट के कारण कितने लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो इन पे स्लो ओवर रेट की वजह से 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और इनसे पहले विराट कोहली पे भी लग चुका है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान विराट कोहली पर जो है वो किंग 11 पंजाब के खिलाफ उनकी टीम की धीमी ओवर गति के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया था। और अभी फिलहाल जो है अबू धाबी में 29 सितंबर 2020 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग 2020 मैच के दौरान टीम के धीमी ओवर गति के लिए दिल्ली कैपिटल के कप्तान श्रेयस अय्यर पर जो है ये जुर्माना लगाया गया है 12 लाख रुपए का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने हाल ही में किस देश में अपना कामकाज रोक दिया है। तो अपना कामकाज रोक दिया है एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने इंडिया के अंदर ही। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कामकाज रोक दिया। संस्था ने आरोप लगाया कि भारत सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक कार्रवाई के तहत उसके अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जिसके बाद अपने अधिकतर स्टाफ को निकालना पड़ा एमनेस्टी इंटरनेशनल को। और सरकार का कहना है कि संस्था ने फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट के तहत कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जो फंडिंग विदेशी फंडिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। और आज तक कभी इसने इंटरनेशनल फंडिंग के तहत रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया, तो जो है इसके अकाउंट जो है फ्रीज किए गए थे इसी वजह से। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये इंडिया के अंदर 5 सितंबर 2019 को ही इसका एक ऑफिस खुला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारे क्वेश्चन है कि विदेश मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में किसे चुना गया है। विदेश मामलों के संसदीय समिति का सदस्य अभी हाल ही में हरसिमरत कौर बादल को चुना है। इनका नाम तो भला अब फिलहाल को नहीं जानता। कृषि कानूनों के विरोध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाली अकाली दल की सांसद है हरसिमरत कौर बादल। और इनको अभी हाल ही में विदेश मामलों के संसदीय समिति का सदस्य बनाया गया है। ठीक है, और हरसिमरत कौर की पार्टी है अकाली दल शिरोमणि, जिसको हम लोग पुकारते हैं। उन्होंने अभी हाल ही में बीजेपी पार्टी से 22 साल पुराना रिश्ता भी तोड़ लिया है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। यहाँ से कुवैत के किस शीर्ष राजनयिक व शासक का हाल ही में अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया है। कुवैत के शीर्ष राजनयिक और शासक, ठीक है, तो इनका भी हाल ही में डिप्लोमेट का जो है निधन हुआ है अमेरिका की अस्पताल में। इनका नाम है शेख सबहा अल अहमद। शेख सबहा अल अहमद। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है शेख सबहा अल अहमद। कुवैत के शीर्ष राजनयिक और शासक शेख सबहा अल अहमद का 29 सितंबर को निधन हुआ है अमेरिका के एक अस्पताल में। 91 वर्ष की उम्र में ये इनका निधन हुआ है। काफी लंबे टाइम से बीमार चल रहे थे ये। इनका जन्म 16 जून 1929 को हुआ है, ये भी बात आप याद रखिएगा। 1963 में देश का विदेश मंत्री इन्हें बनाया गया था। ठीक है, और जो ये शेख साबा है, इनको आधुनिक कुवैत की विदेश नीति के वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। मैं जिक्र कुवैत का कर रहा हूं। कुवैत की कैपिटल कुवैत सिटी है। डायलिंग कोड +965 है। कुवैत की करेंसी कुवैती दिनार है, जो कि काफी हद तक महंगी है मेरे हिसाब से। और पॉपुलेशन की बात कर रहा हूं 41.4 लाख है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के किस डायरेक्टर को फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष और FTII गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया है जिनका नाम है शेखर कपूर। ठीक है, सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है शेखर कपूर। अब इस फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ने शेखर कपूर को जो है एक चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किया है। और शेखर कपूर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने डायरेक्टर हैं और इन्होंने बीपी सिंह को रिप्लेस किया है। और बीपी सिंह को कुछ दिन ही पहले इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस का जनरल असेंबली के लिए नामित किया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 1 अक्टूबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 1 अक्टूबर को दुनिया भर में दिन मनाते हैं वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। ठीक है, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे यानी कि अंतरराष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप पूछे कि नेशनल सीनियर सिटीजन डे कब मनाते हैं, तो ये मनाते हैं 21 अगस्त को। और इंटरनेशनल कब मनाते हैं? 1 अक्टूबर को मनाते हैं। एक रिसर्च ये कहती है कि लगभग 700 मिलियन लोग जो हैं 60 वर्ष से अधिक की एज के अंदर है। और दुनिया की आबादी का 20% तकरीबन 2 बिलियन से भी ज्यादा लोग जो हैं 2050 तक 60 या इससे अधिक होने वाले होंगे। ठीक है, और इस दिवस को मनाने की शुरुआत कहां से हुई है? 4 दिसंबर 1990 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के रूप में मनाने के लिए 106 में से 45 वोटों के साथ में प्रस्ताव जो है ये पारित किया था। ये बात भी आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि असम की किस पहली महिला और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये थी आसाम की और इनका नाम है सईदा अनवरा तैमूर। ठीक है, सी ऑप्शन सही है, सईदा अनवरा तैमूर, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही है, यही है सईदा अनवरा तैमूर। 83 वर्ष की उम्र में जो है दिल का दौरा पड़ने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में इनका निधन हो गया है। ठीक है, और राज्य की एकमात्र मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है, 6 दिसंबर 1980 से लेकर 30 जून 1981 तक राज्य की मुख्यमंत्री रही थी। 1983 से 1995 तक आसाम के लोक निर्माण विभाग PWD की मंत्री भी रह चुकी थी ये। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस जिले में कांगो बुखार को लेके अलर्ट जारी किया गया है? तो कांगो बुखार को लेके अलर्ट जारी किया गया है किस आपके जो है राज्य के अंदर किया गया है? ठीक है, या देश का किस जिले के अंदर आप कह सकते हो? तो महाराष्ट्र कह दीजिएगा। और पूरा महाराष्ट्र ही जो है वो कांगो वायरस के चपेट में है फिलहाल के लिए। आसपास के इलाके जो है वहां पे देखने को मिले हैं, गुजरात वगैरह के अंदर भी जो है देखने को मिले हैं केसेस। ये बात भी आप जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला जो हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहां से सीखना है। अगला क्वेश्चन हमारा अंतरराष्ट्रीय अनुवाद दिवस इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाते हैं हम लोग? इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे हर साल मनाया जाता है 30 सितंबर को। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। 2020 का थीम क्या था? संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश। संकट में दुनिया के लिए शब्दों की तलाश। सेंट जोराम बाइबल के अनुवादक थे ये, और इसी वजह से जो है 30 सितंबर को सेंट जोराम की पुण्यतिथि पर जो है ये दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में लखनऊ की स्पेशल CBI कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाते हुए सभी कितने आरोपियों को बरी कर दिया है? तो टोटल आरोपियों को बरी किया है 32 लोगों को। ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, और कोर्ट ने इस मामले में जो है देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी समेत 32 नेताओं को जो है इसमें बरी कर दिया है। ये बात आप याद रखिएगा। 6 दिसंबर 1992 को कोर्ट में अयोध्या में बाबरी मस्जिद को जो है गिरा दिया गया था, और तब से लेकर ये मामला जो है गरमाया हुआ था, कोर्ट तक पहुंचा। अभी कोर्ट ने जो है 32 आरोपियों को जो है या 32 व्यक्तियों को अभी बरी कर दिया है। ए ऑप्शन सही है। और इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने अगले कितने साल के लिए PD वगला को अपना चेयरमैन बनाया है? 4, 3, 5 और 7। विस्तार से बताइए ट्राई क्या होती है, और विस्तार से बताइए जो है इनकी नियुक्ति कब हुई, कितने टाइम तक रहेंगे, सब कुछ डिटेल में। धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। शाम 7 बजे क्लास देखना बिल्कुल मत भूलना लाइव।